हरे कृष्णा। क्या वास्तव में हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न आजकल। इसको हम छोटी सी कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक माली था, उसने 2 पौधे अपने गार्डन में लगाए। एक को तो बड़ा खाद देता था, बड़ा ध्यान देता था, पानी देता था, और एक पौधे को कभी कभी पानी देता था, थोड़ा इग्नोर करके रखता था। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, एक के अंदर तो बड़ा सुंदर पौधा निकल करके आ गया, बड़ा सा, इतना बड़ा पौधा हो गया। और जो दूसरा था वो बिल्कुल छोटा सा एक पौधा निकला, एकदम छोटा सा, कमजोर सा। थोड़े दिन बाद क्या होता है, बड़ा जोर का तूफान आता है। बड़ा जोर का तूफान आता है जिसमें क्या होता है, जो एक पौधा था वो उखड़ जाता है, और ये जो दूसरा वाला पौधा था ये एज इट इज लगा रहता है। वो बड़ा आश्चर्य पड़ता है, उसको बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये क्या हुआ, मेरा पौधा, ये इतना अच्छा पौधा उखड़ गया और ये नहीं उखड़ा। वो एक व्यक्ति को बुला करके, जो विद्वान था, उसको बुला करके पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि देखो, इस पौधे को तो तुमने बहुत कम पानी दिया, कम पानी मिलने से इसकी जड़ें पानी की खोज में नीचे उतरती गई, गहरी उतरती गई, गहरी उतरती गई, जिससे क्या हुआ, ये अंदर से मजबूत हो गया। बाहर से भले ही छोटा था लेकिन अंदर से मजबूत हो गया। और दूसरी तरफ जो पौधा था वो बाहर से तो बड़ा सुंदर हो गया लेकिन उसकी जड़ें उथली थी, इसलिए तूफान में वो उखड़ गया। तो यहाँ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हम लोग भी गार्डनर हैं और हमारे बच्चे जो हैं ये छोटे छोटे पौधे हैं जिनको हमारी परवरिश की, इसकी उनको जरूरत है। अगर हम उनको जैसे उनको अच्छा लगता है, जैसे उनके मन को अच्छा लगता है, अगर हम वो चीज उनको देते चले गए तो वो पेड़ तो उगेगा, सुंदर तो होगा, लेकिन जड़ें बड़ी ही उथली हो जाएंगी, जैसे कि इस वाले पौधे की थी। क्यों? जड़ें कैसे? जैसे मोबाइल, टीवी, कैमरास, बच्चे तो ये सब मांगते हैं। हाँ, उल्टा पुल्टा खाना, मीट, शराब, दारू, आजकल के बच्चे तो यही सब मांग रहे हैं। पार्टीज में जाना, ये करना, पिज्जा खाना, घूमना फिरना, बच्चे तो यही चाहते हैं। अगर हम उन्हें ये चीजें देते चले गए तो हमको देखने से तो लग रहा है कि हम बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं। जो वो मांगते हैं वो हम दे देते हैं, पिज्जा खिला देते हैं, उनको हम उल्टी पुल्टी चीजें खिला देते हैं, है ना। लेकिन उनकी जड़ें तो बड़ी कमजोर हैं। और ये जो दूसरी तरफ जो पौधा है, ये है संस्कार। कैसे? वो दिखने से तो बाहर कमजोर है, उसकी जो नीड्स पूरी नहीं हो रही, उनको टीवी, मोबाइल, कैमरा हम नहीं दे रहे हैं, उनकी जो फालतू जरूरतें हैं वो हम पूरी नहीं कर रहे, लेकिन उनकी संस्कार रूपी जड़ों को हम गहरा कर रहे हैं, उनको और बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो मजबूत हो रहे हैं अंदर से। ये बाहर से दिख रहा है लेकिन अंदर से बिल्कुल कमजोर, खोखला। अब इससे क्या होगा जब समय आने पर, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, हाँ, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस होगा, तब ये वाला पौधा उखड़ जाएगा। इसीलिए आजकल सोसाइटल टेंडेंसीज बढ़ती चली जा रही है भारत के अंदर। थोड़ा सा बच्चा फेल होता है, थोड़ी सी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संस्कार, जड़ें तो बिल्कुल कमजोर है ना। और दूसरी तरफ जो पौधा है, जैसे पहले भारत में होता था, वो बाहर से तो इतना दिखता नहीं था अच्छा, लेकिन अंदर से उनकी जड़ें बड़ी मजबूत होती थी, उनके संस्कार बड़े गहरे होते थे, शास्त्रों में वो निपुण होते थे। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती थी वो उसको आसानी से झेल जाते थे और लाइफ में हमेशा उनकी खुशी रहती थी। इसीलिए ये जो बच्चों की जड़ें, इसलिए ये जो संस्कार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बच्चों की लाइफ में। संस्कार देना बहुत ही जरूरी है, यही मेन है एक्चुअली। तो हमारे बच्चों को हम संस्कार कैसे देना है, कैसे वो लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन गीता में है। भगवान क्या कह रहे हैं, वो उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समाज में, कैसे होगा, तो रामायण में उसका सॉल्यूशन है, वो देख करके समझ सकते हैं। भागवत, गीता, रामायण, वेद, पुराण, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम तो यही है कि हम सॉल्यूशन नहीं जानते हैं। पर ये शिक्षा हम कहाँ से लें, कहाँ मिलेगी ये शिक्षा, कौन देता है आजकल ये शिक्षा? तो हम लोग ये जान करके, नीड को जान करके, हम लोग एक छोटा सा कोर्स गीता के ऊपर बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। सभी के लिए है कोर्स, उसका नाम है गीता शास्त्री कोर्स। इसमें हम बच्चों को ये सारी टीचिंग्स सिंपल लैंग्वेज में, इजी वर्ड्स में और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ये बच्चों को हम सारी नॉलेज ट्रांसफर करेंगे ऑनलाइन। इसीलिए ये नीचे दिया गया एक नंबर है, इसमें आप देख करके उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़िए, जिससे कि क्या होगा, बेस जो जैसे कहानी में बताया, हमारी जो जड़ें हैं, संस्कार रूपी जड़ें हैं, वो मजबूत होगी और भारत का भविष्य उज्जवल होगा। हरे कृष्ण।